Let's crack CBSE 12th. Hello once again, myself Krishnakant Modi. I'll going to conduct the classes for the subject of accountancy when it comes to your standard 11th as well as 12th. Right now we are learning standard 12th. तो मैं 12th के बारे में आपको कुछ चीज़ें बता दूं. पिछले 5 कंसेक्यूटिव एग्जाम से, जहां मैं नागपुर में क्लास ले रहा हूं, नागपुर जो शहर में पिछले 5 कंसेक्यूटिव एग्जाम से 18 मेरे स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया. दे हैव गॉट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स व्हेन इट कम्स टू द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी. एज वेल एज 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने 90 या 90 से ज़्यादा स्कोर किया. सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा फोकस हमेशा एक चीज़ पे रहता है कि कंसेप्ट बिल्ड हो जाए, ताकि एग्जाम में कभी कोई गूगली क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसको हमने प्रैक्टिस नहीं किया, वो भी हम सॉल्व कर पाए. अब मेरी क्लासेस रेगुलरली आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, जहां पर अगर आप क्लासेस देखना चाहते हैं तो यू सिंपली हैव टू बाय एन सब्सक्रिप्शन. you'll have to get a subscription. सर अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो क्या पे करना पड़ेगा? यस, बट यस दे आर नो फ्री मिल, याद रखिएगा. सब्सक्रिप्शन के फायदे क्या है? सब्सक्रिप्शन के फायदे भी, इफ यू आर पेइंग तो उसके कुछ फायदे भी है. वहाँ लाइव क्लासेस होती है, रेगुलरली लाइव क्लासेस होती है. जैसा अगर आप देख रहे हैं तो अभी लेक्चर्स हमारे रिकॉर्डेड मोड में चल रहे हैं, बट अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का तो वहाँ आपको रेगुलरली लाइव क्लासेस मिलेंगी. लाइव टेस्ट कंडक्ट करवाई जाती है. यूट्यूब पे अगर मैं बात करूँ तो यूट्यूब पे हमारी लाइव टेस्ट कंडक्ट कर पाना डिफिकल्ट है, पॉसिबल नहीं है, बट यस दैट इज क्वाइट पॉसिबल ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. स्ट्रक्चर कोर्स होता है, यूट्यूब पे ढूंढना पड़ता है, इसके बाद अगला टॉपिक सर ने क्या पढ़ाया होगा, इसके बाद अगला लेक्चर सर ने क्या पढ़ाया होगा. वैसा नहीं है, वहाँ आपको सारी चीज़ें इन अ स्ट्रक्चर्ड, इन अ प्रॉपर फॉर्मेट आपको एक जगह मिल जाती है. you'll have an unlimited access, ना कि सिर्फ मेरे बल्कि द टॉप एजुकेटर्स, इवन जो बाकी सब्जेक्ट्स है उस सब की भी क्लासेस इन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा. इन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन यू विल गेट द क्लासेस फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स. तो अच्छा, उसके कुछ और फायदे बता दूं. अगर मैं लाइव क्लास की बात करूं तो बेटा लाइव क्लास का एक फायदा क्या होता है, जैसा हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं. या तो मैं लाइव क्लास, कोविड की सिचुएशन है, हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो हम लाइव वीडियो क्लासेस अटेंड कर ले या हम रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस देख ले. तो लाइव वीडियो क्लासेस का फायदा क्या होता है बेटा, आप डिसिप्लिन में रहते हो, बंधे रहते हो. आपको पता है 8 बजे कृष्णा सर की क्लास है, आप 8 बजे बराबर कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठ जाओगे कि हाँ सर लाइव आने वाले पढ़ते हैं. तो उससे होगा क्या, आप डिसिप्लिन. जैसा होता क्या, रिकॉर्डेड मोड में चलना, आज 1 घंटे का लेक्चर है, आज नहीं कल 2 घंटे देख लेंगे. कल नहीं देखा तो क्या परसों 3 घंटे का लेक्चर देखने में आ पाएगा क्या? आपको नहीं लगता बैकलॉग जमा होते चला चलता है रिकॉर्डेड मोड में? जो लाइव क्लासेस में नहीं होगा, जो लाइव क्लासेस में ऐसा बैकलॉग आपका जमा नहीं होगा. तो इट्स स्ट्रांगली एडवाइजेबल दैट यू शुड गो फॉर लाइव क्लासेस. साथ ही साथ जैसा सर अकाउंट्स तो आपने हैंडल कर लिया, चलो अकाउंट्स हमने आपसे पढ़ लिया, व्हाट अबाउट बीएसटी, व्हाट अबाउट इकोनॉमिक्स, व्हाट अबाउट इंग्लिश. इंग्लिश में लेके बच्चे ना, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस हर बार ये बोलता है बेटा बच्चे सबसे ज्यादा गड़बड़ ना इंग्लिश में करते हैं. यानी अगर मैं बात करूं कि अकाउंट्स में कितने मिले, सर 95 तो पक्का है. फिर उसको पूछो पेपर के बाद, उसको पूछो इंग्लिश में कितने, सर 80-85 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है. क्यों हुआ ये, क्यों जवाब मिला? रिजल्ट आया अकाउंट्स में 97, बीएसटी में 98, इको में 92, इंग्लिश में 78, 76, 57. इतने कम क्यों हुए? क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट हम दुर्लक्ष्य कर दिए, पूरा ध्यान ही नहीं दिया उस सब्जेक्ट पे बराबर से. तो मार्क्स मिल पाते हैं क्या? तो वो सब्जेक्ट के भी टीचर्स आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे. अकाउंट आप मुझ पे छोड़ दिया तो भी दिक्कत नहीं, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट? आई ओनली केटर द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी, बट सारे सब्जेक्ट आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कवर करवा दिए जाएंगे. कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस का अगर फायदा तो मैं आपको बता चुका हूँ, ढूंढना नहीं पड़ता. अकाउंट्स के पूरे लेक्चर्स आपको एक जगह मिल जाएंगे, बीएसटी के एक जगह, इकोनॉमिक्स के एक जगह, इंग्लिश के एक जगह लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा. अगर अभी तक आपने अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो जस्ट गो टू योर प्ले स्टोर, डाउनलोड द एप्लीकेशन. जहां हम हमारा रेगुलर क्लासेस, रेगुलर बैच वहां कंडक्ट करते हैं, या तो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं. इवन आप हमारी क्लासेस ऑन वेबसाइट, अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर वापरते हैं तो unacademy.com ये वेबसाइट पे भी वो लेक्चर्स देख पाएंगे. सर यदि सब्सक्रिप्शन लेना है, जैसे शुरुआत में बोला था, देयर आर नो फ्री मिल. इफ यू वांट टू बाय द सब्सक्रिप्शन यू विल हैव टू पे. हाउ मच यू विल हैव टू पे, हाउ मच यू विल हैव टू पे? तो 12th का अगर मैं सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो वी हैव 4 ऑप्शन, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ. देखिए 1 मंथ और 3 मंथ ऑप्शन से मेजरली कोई काम आने नहीं है आपके, महंगे भी पड़ जाते हैं. इट्स बेटर यू शुड गो फॉर आइदर 6 मंथ और 12 मंथ. देखो मेरा रेगुलर बैच जो रहता है वो 12 मंथ का होता है, और रेगुलर प्लस रिवीजन बैच, रिवीजन 3 महीने का होता है. 9 महीने लगते हैं मेरे को कोर्स खत्म करने के लिए, तो इट्स बेटर यू शुड गो फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन. अब आप कई लोग कैलकुलेट करेंगे, सर अभी का महीना तो देखो, यहाँ से हमारी एग्जाम फरवरी में होंगी, 6 महीने के अंदर एग्जाम होंगी,
बेटा एक चीज ध्यान रखना, गलती से अगर एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गई, गलती से, क्योंकि पिछले साल हुआ है कोविड की वजह से बीएसटी का पेपर बच्चों का हुआ ही नहीं, पढ़ते जा रहा, पोस्टपोन्ड होते ही जा रहा, होते ही जा रहा, आखिरी में कैंसिल हुआ। अगर गलती से आपके भी एग्जाम्स कोविड की सिचुएशन की वजह से पोस्टपोन्ड हुई, तो क्या वो रिवीजन जो एग्जाम के टाइम पे सर आपकी मदद चाहिए वो आप पा पाओगे क्या? सर आपसे लाइव एक बार बात करनी है, वो हो पाएगा क्या? तो इट्स बेटर बेटा, सिर्फ 5,000 है, सिर्फ 5,000 की बात है, क्योंकि कल चल के अगर मान लो एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गई और आपका 6 महीने का सब्सक्रिप्शन एग्जाम से पहले खत्म हो गया, तो क्या करोगे फिर? 3 महीने का सब्सक्रिप्शन अलग लोगे जो 6,500 का है, 1,500 रुपए का अननेसेसरी ज्यादा नुकसान कर बैठोगे। तो इट्स बेटर यू शुड गो फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, इट्स बेटर यू शुड गो फॉर 12 मंथ। और उसमें भी एक अच्छी बात है ना, इफ यू यूज स्पेशल डिस्काउंट कोड मोदी, you'll get the subscription at 10% डिस्काउंट। 15,000 का सब्सक्रिप्शन आपको 13,500 में मिल जाएगा। याद रखना, मोदी है तो मुमकिन है, राइट? है ना? तो यस, यू कैन गेट इट फॉर 13,500। आपको अगर मेरी लाइव क्लासेस के अपडेट चाहिए कि सर आपके लेक्चर्स कब होंगे, कब, कितने बजे, टाइमिंग क्या है, शेड्यूल क्या है, तो आप ये टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, आपके ब्राउजर में ये यूआरएल टाइप करिए, यूआरएल लिंक टाइप करिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। सब्सक्राइब टू द चैनल, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको अगर चाहिए कि नहीं सारी इंफॉर्मेशन, सारे डाउट, सारी क्वेरी एक ही जगह पे, एक ही जगह पे सारी लिंक दे दो, तो आप ये लिंक, ये यूआरएल लिंक आप आपके ब्राउजर पे टाइप कर सकते हैं, या अगर आप मोबाइल या लैपटॉप से देख रहे हैं तो जस्ट स्कैन द कोड, आपको एक डॉक्यूमेंट पेज, गूगल डॉक पेज पे भेज दिया जाएगा, जहां पे सारे लिंक्स, 11th के लेक्चर, 12th के लेक्चर्स, फाउंडेशन के लेक्चर्स, क्विक लिंक्स, टेलीग्राम के क्विक लिंक, जिससे मेरे अपडेट्स मिले, सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसकी क्विक लिंक, सारी एक जगह पे आपको मिल जाएंगी। एंड बाय बाइंग द सब्सक्रिप्शन डोंट फॉरगेट टू यूज द स्पेशल डिस्काउंट कोड मोदी, राइट? मोदी है तो मुमकिन है। लेट्स क्रैक टुडेज टॉपिक, लेट्स क्रैक टुडेज कंसेप्ट। यस, गुडविल मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? कम ऑन, आंसर मी, व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? गुडविल मतलब क्या होता है? व्हाट इज गुडविल? गुडविल, 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 आंसर्स दे पाओगे? गुडविल मतलब क्या? गुडविल बराबर है रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। गुडविल मतलब रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, एक बिजनेस की हैसियत, उसको हम गुडविल बोलते हैं। गुडविल का कैलकुलेशन अगर आपको याद होगा तो हमने भर भर के किया है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अगर आपको याद होगा तो हमने भर भर के कर रखा है कहीं, तो भी रुको देख रहा हूं मैं, उस जगह आ रहा हूं जहां हमने गुडविल के कैलकुलेशंस कर रखे हैं। फॉर्मूले लिखे थे ना हमने गुडविल के, ये रहा, याद है कि ऐसा गुडविल के हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, हिडन। तो यहाँ हमने एंट्रीज पास की थी कि हमने कैलकुलेशंस किए थे? यहाँ हमने एंट्रीज पास किए थे कि कैलकुलेशंस किए थे? हमने यहाँ कैलकुलेशन किया था। दिस वाज गुडविल कैलकुलेशन। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अकाउंटिंग एंट्री फॉर गुडविल। आज हम क्या पढ़ने वाले? अकाउंटिंग एंट्री फॉर गुडविल, की गुडविल की अकाउंटिंग एंट्री कैसे होती है, गुडविल की अकाउंटिंग एंट्री कैसे होती है, हाउ वी आर गोइंग टू पास द अकाउंटिंग एंट्री फॉर गुडविल। देखो एक चीज मैं बता दूं, अभी मैं आपको एडमिशन के केस में पढ़ा रहा हूं, अभी हमारा जो पूरा फोकस रहने वाला है वो कौन से केस में रहने वाला है? एडमिशन के केस में। एडमिशन के केस में, कि एडमिशन के केस में अगर पार्टनर ने गुडविल लाया या नहीं लाया या जो भी किया, तो ट्रीटमेंट कैसे होगा? एडमिशन के केस में पार्टनर ने गुडविल लाया, नहीं लाया, जो भी किया, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो हम डिस्कस करने वाले, तो आ जाओ, ध्यान दो। गुडविल का दो ऑप्शन रहते हैं, गुडविल के आपके जिंदगी में दो ऑप्शन रहते हैं। एक ऑप्शन रहता है, ये चार्ट अभी बनाना नहीं, मेरे को एक बार पूरा कंप्लीट कर लेने दो, पूरा कंप्लीट करने को 2-3 दिन लगते हैं, उसके बाद मैं आपको बनाने को टाइम दूंगा, उसके बाद बना, क्योंकि एक बार चार्ट पूरा सामने रहा तो एक मेंटल इमेज बहुत अच्छे से क्लियर होती है। और वैसे भी मैंने ये चार्ट बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से ऑलरेडी बना रखा है, बट अभी समझाने के लिए मैं ये चार्ट बनाऊंगा, दिखाओ क्या मैंने कैसा बना रखा है। कहीं तो भी, कभी तो भी मैंने बहुत पहले ये चार्ट बनाया था, रुको दिखाता हूँ। देखो ये बहुत अच्छे से, बहुत सिस्टमैटिक वर्डिंग्स के साथ क्या क्या है वो चार्ट मैंने बना रखा है। बट यस, उसके पहले अभी हम समझेंगे, अभी आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये चार देखो कितने सारा कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है, गुडविल ब्रिंग्स इन कैश, रेज, रिटर्न ऑफ एंड एवरीथिंग, ये सब एक टॉपिक आप पढ़ोगे, ये रिवीजन के लिए ये चार्ट काम आएगा। you'll be having all the information of goodwill, you'll be having all the information of goodwill at one place। गुडविल का सारा इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे रहेगा, गुडविल का सारा इन्फॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू एडमिशन। ऐसा ही एक चार्ट मैं आपको रिटायरमेंट में भी बनाकर दे दूंगा,
ऐसा ही एक चार्ट मैं आपको डेथ का भी बना कर दे दूंगा। ऐसे रिटायरमेंट डेथ दोनों सेम ही रहते हैं, बट फिर भी बता दूंगा मैं जब हम पढ़ेंगे तब। अच्छा, गुडविल का क्या होने वाला है? वाई वी रिक्वायर टू एडजस्ट गुडविल? गुडविल की एडजस्टमेंट की जरूरत क्यों है? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की जरूरत क्यों है? कोई बता सकता है क्या गुडविल एडजस्टमेंट की जरूरत क्यों है? हमको गुडविल एडजस्टमेंट की जरूरत क्यों है? कोई बता सकता है क्या? लॉजिकल है, लॉजिकल है, जरा सोच के देखना। हम जब भी कोई पार्टनर को एडमिट करेंगे तो हम बोल रहे हैं कि गुडविल एडजस्ट करना है। हम क्या बोल रहे हैं कि गुडविल एडजस्ट करना है। क्यों गुडविल एडजस्ट करना है? क्यों क्यों करने की जरूरत है? जब भी कोई पार्टनर का एडमिशन होगा गुडविल एडजस्ट करने की जरूरत क्यों है? ये मान लो टाइमलाइन है आपका, यहाँ ए और बी पार्टनर है, यहाँ ए और बी पार्टनर है। आपने यहाँ सी को एडमिट कर लिया। आपने यहाँ किसको एडमिट कर लिया? सी को। तो मेरे को एक चीज बताओ, सी जिस दिन फर्म बनी उस दिन से पार्टनर बना कि कुछ दिनों बाद बना? जिस दिन से फर्म एग्जिस्टेंस में थी वो पार्टनर उन दिन से है कि कुछ दिन बाद बना? तो आपको नहीं लगता कुछ दिन बाद बना है? तो आपको नहीं लगता ये जो ड्यूरेशन में जहां पे सी पार्टनर नहीं था, ये जो ड्यूरेशन जहां पर सी पार्टनर नहीं था, यहां पे ए और बी पार्टनर्स थे। यहाँ कौन कौन पार्टनर्स थे? और ए और बी। तो आपको नहीं लगता ए और बी ने ये ड्यूरेशन में मेहनत करके इस ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ गुडविल डेवलप किया होगा? ए और बी दिन रात लगे पड़े थे, मेहनत किए जा रहे थे, मेहनत कर करके उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का कुछ गुडविल जनरेट किया। कुछ गुडविल जनरेट किया मतलब एग्जांपल के तौर पे दे हैव जनरेटेड अ गुडविल फॉर अ सम ऑफ 30,000। दे हैव जनरेटेड अ गुडविल फॉर अ सम ऑफ 30,000। 30,000 का गुडविल उन्होंने जनरेट किया। 30,000 का गुडविल उन्होंने जनरेट किया। अब ये गुडविल पे हक किसका है? ये गुडविल पे हक किस किस पार्टनर्स का है? जवाब नहीं दो। यस, इस गुडविल पे हक किस किस पार्टनर का रहने वाला है? ए और बी। मतलब ए को मिलना चाहिए 15,000, बी को मिलना चाहिए 15,000। गुडविल का शेयर ए को मिलना चाहिए 15,000, बी को मिलना चाहिए 15,000। अब हमने यहाँ सी को एडमिट कर लिया। अच्छा, आपके दिल में अगर एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये गुडविल का कैलकुलेशन 30,000 आपने कैसे लाया? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, हिडन गुडविल। कोई ना कोई मेथड यूज करके गुडविल का कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो चांसेस ये एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे तो वहां से कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के साथ पूछ ले कि भाई गुडविल दिया नहीं है, पहले गुडविल कैलकुलेट कर फिर एंट्री पास कर, पहले गुडविल कैलकुलेट कर फिर एंट्री पास कर। ऐसे क्वेश्चंस बनने के पूरे पूरे चांस हो सकते एग्जाम में। जब होगा आएंगे तब करेंगे प्रैक्टिस, आएंगे ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे हमारे प्रैक्टिस में। तो गुडविल पे हक ए और बी का है। गुडविल पे हक ए और बी का है। फॉर एग्जाम्पल सी के एडमिशन में मैंने गुडविल के लिए नो एडजस्टमेंट, मैंने अगर सी के एडमिशन पे मैंने कुछ भी एडजस्ट नहीं किया, ये 30,000 का गुडविल मैंने एडजस्ट नहीं किया, तो आपको नहीं लगता ए और बी को अगर मैंने बांटा ही नहीं, ए और बी को मेरे को शेयर बांट देना चाहिए था, गुडविल का शेयर दे देना चाहिए था, ए को 15,000 का शेयर दे देना चाहिए था, बी को 15,000 का शेयर दे देना चाहिए था। आपको नहीं लगता अगर मैंने सी के एडमिशन पे ए बी को नहीं बांटा तो आफ्टर सीज एडमिशन सी डिमांड करने लग जाएगा कि भाई जो गुडविल है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल अभी भी 30,000 है, आपको नहीं लगता सी का एडमिशन होने के बाद अब सी डिमांड करने लग जाएगा कि ये गुडविल में मेरा भी हक है, सी डिमांड करने लग जाएगा कि ये गुडविल में मेरा भी हक है। तो वो गुडविल आफ्टर सीज एडमिशन अगर तीनों पार्टनर इक्वल है तो आपको नहीं लगता वो तीनों पार्टनर को इक्वली बढ़ जाएगा? अगर हमने यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की, हमने यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की एट द टाइम ऑफ सीज एडमिशन, इफ यू आर नॉट एडजस्टिंग द गुडविल अमाउंट, इफ यू आर नॉट एडजस्टिंग द मेहनत ऑफ दैट ओल्ड पार्टनर्स, आपको नहीं लगता कल चल के सी ये बोल सकता है कि भाई वो मेहनत में मेरा भी हक है? वो मैं, क्योंकि अब सी ये ड्यूरेशन में जो आने वाला ड्यूरेशन है यहाँ पे सी भी तो काम करेगा ना, यहाँ तो सी भी काम करेगा, तब बाइफिकेशन करना डिफिकल्ट हो जाएगा कि इसके पहले का गुडविल कितना, उसके बाद का गुडविल कितना। तब क्या वो बाइफिकेशन कर पाना हमारे लिए आसान रहेगा या डिफिकल्ट हो जाएगा? वो बाइफिकेशन कर पाना हमारे लिए आसान रहेगा या डिफिकल्ट रहेगा? जवाब दीजिए, यस और नो। तब वो बाइफिकेशन कर पाना हमारे लिए आसान नहीं रहने वाला, तब हमारे लिए क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट होगा। तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर वो हमारे लिए इतना डिफिकल्ट हो जाएगा तो आपको नहीं लगता उससे क्या होगा? ए को नुकसान हो गया 5,000 का। ए को मिलना कितना चाहिए था? ए को मिलना कितना चाहिए था गुडविल? ए को मिलना कितना चाहिए था? जवाब दो, ए को मिलना कितना चाहिए था? 15। ए को मिलना कितना चाहिए था? 15। उसको मिलेगा कितना फ्यूचर में? 10। बी को कितना मिलना चाहिए था? बी को कितना मिलना चाहिए था? 15। बी को भी फ्यूचर में कितना मिला? 10। आपको नहीं लगता ए और बी दोनों का 5-5 हजार का नुकसान हो गया? ए और बी दोनों का 5-5 हजार नुकसान हो गया। और किसके मजे हो गए? किसके मजे हो गए? सी को कुछ मिलना ही नहीं चाहिए था। सी को कुछ मिलना ही नहीं चाहिए था। सी को तो 10,000 का फायदा हो जाएगा फ्यूचर में, सी को 10,000 रुपए का फायदा हो जाएगा अगर मैं यहाँ कुछ एडजस्ट ना करूँ तो। हाँ या ना? हाँ या ना? तो ऐसे टाइम पे ऐसा ना हो, हमारे साथ ऐसा ना हो, तो वी एडजस्ट गुडविल।
यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। अब हमको यहाँ पे गुडविल एडजस्ट करना पड़ेगा, और यहाँ गुडविल एडजस्ट करने के कुछ अलग अलग तरीके हैं। यहाँ गुडविल एडजस्ट करने के कुछ अलग अलग तरीके। तरीका नंबर वन, सी को बोलना, देख सी को फ्यूचर में 10,000 रुपए का फायदा होने वाला है, सी को फ्यूचर में 10,000 रुपए का फायदा होने वाला है, हाँ या ना? सी का ये फायदा है ना, सी को 10,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे उस मेहनत के जो उसने किया ही नहीं। ये इस मेहनत के पैसे ले रहा है ना जो उसने किया ही नहीं। तो हम सी को क्या बोलेंगे, एक काम कर एडमिशन के वक्त जो पैसा तूने कैपिटल के लिए लाया कोई दिक्कत नहीं है, जो पैसा तूने कैपिटल के लिए लाया कोई दिक्कत नहीं है। गुडविल के लिए हमको थोड़े पैसे अलग से और दे दे, गुडविल के लिए हमको थोड़े पैसे और अलग, थोड़े पैसे नहीं है 10,000 रुपए, गुडविल के लिए 10,000 रुपए तू अलग से लेके आ। यानी तूने 3 लाख का कैपिटल लाया, ठीक है, 3 लाख का तेरा कैपिटल हो गया, 3 लाख का कैपिटल हो गया, प्लस गुडविल के लिए 10,000 रुपए हमको अलग से कैश में दे दे, गुडविल के लिए 10,000 रुपए हमको अलग से कैश में दे दे। तो 10,000 रुपए गुडविल से हमने अगर उससे ज्यादा ले लिए, सी से 10,000 रुपए हमने अलग से ले लिए, तो आपको नहीं लगता क्या जो सी को आगे होने वाला फायदा है, सी को जो आगे होने वाला फायदा है उसने आज ही ला लिया, उतने पैसे आज ही ला लिया, और वो 10,000 रुपए आप ए और बी में बांट दो, 5,000 5,000 ए को दे दो, 5,000 बी को दे दो, तो वो दोनों शांत हो जाते, ए भी शांत हो जाता, बी भी शांत हो जाता, क्योंकि ए का नुकसान होने वाला था 5,000 का, बी का नुकसान होने वाला था 5,000 का। तो सी से आज ही ज्यादा पैसा मांग लो, सी से आज ही ज्यादा पैसा मांग लो, और ये पैसा किस में बांट दो आप, ये पैसा किस में बांट दो आप, ए और बी में, किस में बांट दो, ए और बी में। तो इसमें गुडविल के अंदर में पहला ऑप्शन जो हो सकता है, पहला ऑप्शन हो सकता है इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। पहला केस क्या हो सकता है, इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स कैश, इनकमिंग पार्टनर क्या बोल रहा है, इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। दूसरा केस हो सकता है इनकमिंग पार्टनर डज नॉट brings cash for his share of goodwill। incoming partner does not brings cash for his share of goodwill। incoming partner ने कैश नहीं लाया, अपने गुडविल के शेयर के लिए कैश नहीं लाया। इफ इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स कैश, वो एक केस हो गया। इफ इनकमिंग पार्टनर डज नॉट ब्रिंग्स कैश, ये एक केस हो गया। ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हमारा केस यहाँ पे, अभी हमारा कंसंट्रेशन यहाँ पे। इसमें एंट्री क्या क्या होगी, जैसा 10,000 हमने जो एग्जांपल पढ़ा, उसमें इनकमिंग पार्टनर सी को 10,000 रुपए का कैश अलग से लाना है, सी को 10,000 रुपए का कैश अदर देन कैपिटल अलग से लाना है। तो सबसे पहला एंट्री इनकमिंग या रादर कैश फॉर शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। पहला एंट्री क्या हो जाएगा, इफ ही ब्रिंग्स कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, कैश लेके आया शेयर ऑफ गुडविल के लिए, तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, ब्रिंग्स कैश। मेरे को बता, पैसा लाया तो एंट्री क्या होंगी, धंधे में पैसा आया, पैसा लाया तो धंधे में पैसा आया, एंट्री क्या होंगी, पैसा आया ना, बोलो क्या होंगी एंट्री, कैश आया, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यस और नो, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यस और नो, कम ऑन हरी अप जवाब दो मेरा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2, ये पैसा क्यों लाया, इनकमिंग पार्टनर ने ये एडिशनल कैश क्यों लाया गुडविल के लिए, तो ये अरे कैपिटल के अलावा वाले पैसे की बात कर रहा हूं मैं कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ, जो गिवन एग्जांपल में 3 लाख का कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो 10,000 रुपए वो अलग से लाने वाला है, जो गुडविल का शेयर उसको फ्यूचर में जो ज्यादा मिलने वाला है उसका पैसा आज ही ले लो ना, जो 10,000 रुपए उसको गुडविल में फ्यूचर में ज्यादा मिलने वाला है उसका पैसा उससे आज ही ले लो, जो फ्यूचर में 10,000 रुपए उसको ज्यादा मिलने वाला है ना, उसका पैसा उससे आज ही ले लो। तो वो जो ये जो पैसा ला रहा है, जो मैं एंट्री पास कर रहा हूँ, ये 3 लाख के लिए पास कर रहा हूँ कि 10,000 के लिए पास कर रहा हूँ, देखो, हाँ देखो क्वेश्चंस भी ऐसे आते, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, अगर आप देखोगे तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का एक क्वेश्चन है, ये मेरा बनाया हुआ है ताकि हम गुडविल का कंसेप्ट समझ सके। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स ए एंड बी एज ऑन 31 मार्च 2000, लाइबिलिटी साइड है, एसेट साइड है, गुडविल वगैरह दिया हुआ है। ये देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सी इज एंटाइटल्ड फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट विच ही बॉट 1,50,000 एज कैपिटल, 1,50,000 एज कैपिटल लाया एंड 80,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो उसने टोटल पैसा कितना लाया, 1,50,000 लाया कि 1,50,000 प्लस 80,000 लाया, कैपिटल 1,50,000 लाया कि 1,50,000 प्लस 80,
1,50,000 प्लस 80,000। 150 की एंट्री तो आसान है, 150 की एंट्री तो मैं पढ़ा भी नहीं रहा हूँ। 150 जब कैपिटल के लिए पैसा लाया तो कल देखा था ना हमने, इफ इज ब्रिंगिंग मनी फॉर कैश, मनी इन कैश फॉर कैपिटल, कैपिटल के लिए पैसा लाया तो एंट्री क्या होंगी, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। कैपिटल के लिए पैसा लाया तो एंट्री क्या रहेंगी, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ जब यहाँ जब पार्टनर ने पैसा लाया तो ये पैसा कैपिटल का नहीं लाया, ये पैसा आपने गुडविल शेयर के लिए लाया, ये पैसा उसने अपने गुडविल शेयर के लिए लाया, तो दिस विल बी क्रेडिटेड इन गुडविल प्रीमियम अकाउंट। काय में क्रेडिट कर देंगे हम, गुडविल प्रीमियम। पैसा लाया, हम फर्म है, हमको पैसा मिला, पार्टनर ने पैसा दिया, पैसा ये कैपिटल का दे रहा है कि गुडविल का दे रहा है, पैसा ये जो पार्टनर ने दिया है ये कैपिटल का दिया है कि गुडविल का दिया है, कम ऑन हेल्प मी विद दैट। डिड ही इंट्रोड्यूस्ड मनी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल और डिड ही गिवन द मनी इन द फॉर्म ऑफ गुडविल? क्या ये कैपिटल का पैसा है कि गुडविल का पैसा है, बोलो 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 बोलो। काय का पैसा है ये, गुडविल का पैसा, ये काय का पैसा हो गया, गुडविल का पैसा हो गया। अब जरा ध्यान देना, सेकंड मेरे को बताओ ये गुडविल प्रीमियम जो उसने लाया, गुडविल प्रीमियम आपको नहीं लगता गुडविल प्रीमियम क्रेडिट हो गया, ये फायदा है फर्म का? ये जो गुडविल प्रीमियम क्रेडिट हो गया ये फायदा है, यस और नो? ये जो गुडविल प्रीमियम इनकमिंग पार्टनर ने लेके आया ये फायदा है, यस और नो? कमान हरी, आप चार्ट में तो जवाब लिख दो, थम्स अप दे दो। गुडविल प्रीमियम अगर आपको लगता है फायदा है तो थम्स अप दे दो, कमान। दिस गुडविल प्रीमियम इज द प्रॉफिट। अच्छा, ये प्रीमियम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू कौन, डिस्ट्रीब्यूटेड टू whom? दिस गुडविल प्रीमियम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू whom? This goodwill premium will be distributed to old partners, या rather, चलो लिखता हूं मैं, एक जवाब मेरे को मिला है, goodwill premium will be distributed to, goodwill premium distributed to old partner, goodwill premium will be distributed to old partner। एक जवाब मेरे को मिला old partners, और ओल्ड पार्टनर बोल दिया तो आप कौन सा रेशो बोल दोगे, ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। कितने लोगों के स्कूल में ये टॉपिक हो चुका है, रेज योर हैंड। कितने लोगों के स्कूल में टॉपिक हो चुका है, रेज योर हैंड। गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, ठीक है। प्रियांशु, महक, सुचित, शिवम, ठीक है, 4 लोगों के स्कूल में टॉपिक हो चुका है। आप लोगों को मैं वापस पूछ रहा हूँ, आप लोगों को यहाँ क्या पढ़ाया गया? गुडविल प्रीमियम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स पढ़ाया गया है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर पढ़ाया गया? ढंग से सोच समझ के जवाब देना। ओल्ड पार्टनर्स ही पढ़ाया गया, भूल गए? नहीं पता सर, कोई बात नहीं, नहीं पता, दैट्स गुड, फालतू अपने स्कूल को बदनाम करने से अच्छा है। प्रियांशु ने बोला नहीं सर, ओल्ड पार्टनर नहीं पढ़ाया गया, सैक्रिफाइसिंग रेशो पढ़ाया गया है, ठीक है। तो बेटा क्यों आपने ओल्ड रेशो बोला? ओल्ड पार्टनर नहीं है। अगर आपके स्कूल में ओल्ड पार्टनर पढ़ाया जा रहा है तो आप गलत स्कूल में हो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, नहीं है। मैं क्यों, मैं लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करूंगा, मैं लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करूंगा, अपन हवे में बात नहीं करेंगे। आई विल बी टीचिंग यू विथ लॉजिक। मेरे को एक चीज बताओ, गुडविल एडजस्ट करने का इंटेंशन क्या था? गुडविल एडजस्ट करने का इंटेंशन क्या था? जो ए और बी का नुकसान हो रहा है, जो ए और बी का नुकसान हो रहा है वो सी के नुकसान, सी के फायदे से कंपनसेट हो जाए। यहाँ पे ओल्ड रेशो 1:1 था, यहाँ पे न्यू रेशो भी 1:1 ही है। ओल्ड रेशो 1:1 था, न्यू रेशो भी 1:1 है। तो जहां पे ओल्ड रेशो न्यू रेशो सेम रहता है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो भी सेम ही आता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो भी सेम आता है। ये रेशो एनालिसिस में भर भर के पढ़े हमने, रेशो एनालिसिस में हमने भर भर के पढ़े। जहाँ ओल्ड रेशो न्यू रेशो सेम रहता है, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो भी सेम ही आता है, गेनिंग रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो भी सेम ही आएगा, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशो भी 1:1 ही आएगा। तो ये 5000 जो है, ये 5000 में बढ़ गया, इक्वल रेशो में बढ़ गया, 5000 इक्वल रेशो में बन गया, जो आपको देखने में लगेगा कि सर आपने ओल्ड रेशो में बांटा है। अब मैं थोड़ा सा केस बदल रहा हूँ, थोड़ा सा केस बदल रहा हूँ, ध्यान दो, थोड़ा सा केस ट्विस्ट कर रहा हूँ मैं। सबका ध्यान मेरे को बोर्ड पे चाहिए, मुंडी मुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो, बकर मस्ती चकलस अब अपन को नहीं चाहिए। अब मैं 2 पार्टनर्स ले रहा हूँ, 2 पार्टनर्स है हमारे यहाँ पे, एक्स और वाई 2 पार्टनर्स है। यहाँ हमने जेड को एडमिट कर दिया। लेट्स फॉर एग्जांपल टेक गुडविल एज 60,000। गुडविल का अमाउंट कितना है? 60,000। गुडविल का अमाउंट है 60,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 किसके बीच में हो गया? एक्स और वाई में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 किसके बीच में हो गया? एक्स और वाई में। ये क्लियर है यहाँ तक? एक्स और वाई में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया। जब जेड को एडमिट कर दिया तो जेड को एडमिट कर देने के बाद एक्स, वाई और जेड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया 1:1, ठीक है, 1:1, जेड का रेशो हो गया 1, आपस में इक्वल रेशो आ गया, आपस में इक्वल रेशो आ गया। अब मेरे को एक चीज बताओ,
ये गुडविल पे हक किस किसका है ये बता दो फटाफट। ये गुडविल पे हक किसका है? 60,000 के गुडविल पे हक किस किसका है बोलो। 60,000 के गुडविल पे हक किसका है? ये न्यू रेशो है, ठीक है, ये न्यू रेशो है, ये ओल्ड रेशो है। 60,000 के गुडविल पे हक किस किसका है बेटा? फटाफट बोलो। 60,000 के गुडविल पे हक किस किसका है? एक्स और वाई का है। एक्स को मिल जाना चाहिए, 2:1 है, हक 2:1 है, मतलब 60,000 इंटू 2/3 एक्स का है, 60,000 इंटू 1/3 वाई का है। निकालो तो एक्स को कितना मिलना चाहिए? गुडविल में से कितना शेयर मिलना चाहिए? गुडविल में एक्स का शेयर कितना है? गुडविल में एक्स का शेयर कितना है बोलो? 40,000। एक्स का शेयर है 40,000, वाई का शेयर है 20,000। एक्स का शेयर है 40,000, वाई का शेयर है 20,000। अब मेरे को एक चीज बताओ, अब मैंने अगर नहीं यहाँ कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया, सेम जैसा ऊपर में बोल रहे थे, अगर मैंने जेड के एडमिशन में कोई एडजस्टमेंट नहीं किया तो फ्यूचर में गलती क्या होंगी? ये गुडविल तीनों में बढ़ जाएगा, तीनों में इक्वल बढ़ जाएगा ना, यानी एक्स को मिल जाएगा 20, वाई को मिल जाएगा 20 और जेड को मिल जाएगा 20। एक्स को मिल जाएगा 20, वाई को मिल जाएगा 20, जेड को मिल जाएगा 20। मेरे को एक चीज बताओ, वाई को तो पहले भी 20,000 ही मिलना चाहिए था, वाई को तो अभी भी 20,000 मिला है, तो वाई के पेट पे लात पड़ी क्या? क्या वाई के पेट पे लात पड़ी क्या? वाई के पेट पे लात पड़ी क्या? यस और नो जवाब दो। क्या वाई के पेट पे लात पड़ी क्या? नहीं, वाई के पेट पे लात नहीं पड़ी, वाई के पेट पे लात नहीं पड़ी। देखो एक्स को मिलना चाहिए था 40, एक्स को मिलना चाहिए था 40, एक्स को ध्यान से देखो, एक्स को मिलना चाहिए था 40, एक्स को मिला कितना है? 20। एक्स को मिलना चाहिए था 40, एक्स को मिला है 20, क्योंकि वो जो 20,000 का ज्यादा गुडविल है वो किसको मिल गया? जो 20,000 का ज्यादा गुडविल है वो किसको मिल गया? जेड को। तो मेरे को एक चीज बताओ, अब जो जेड गुडविल का शेयर लाएगा, अब जो जेड गुडविल का शेयर लाएगा, ये किस में बंटना चाहिए? एक्स और वाई दोनों को मिलना चाहिए कि पूरा का पूरा एक्स को मिलना चाहिए? जो गुडविल का शेयर है ये एक्स और वाई दोनों में बंटना चाहिए कि पूरा का पूरा एक्स को मिलना चाहिए? सोच के देखना। जो जेड के लाए हुए पैसे रहेंगे, जो जेड का लाया हुआ प्रीमियम रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स को मिलना चाहिए। वाई को तो पहले भी 20 मिल रहे थे, अभी भी 20 मिले, वाई का कहीं नुकसान नहीं है, वाई का कहीं नुकसान नहीं है। वाई को पहले भी 20,000 का शेयर मिल रहा था गुडविल में, अभी भी 20 का शेयर मिल रहा है। नुकसान किसका हुआ? जेड के आने की वजह से नुकसान हो रहा है एक्स का। एक्स ने अपना पोर्शन सैक्रिफाइस किया है, एक्स ने अपना पोर्शन सैक्रिफाइस किया है। तो जो गुडविल का शेयर जो लेके आएगा, इनकमिंग पार्टनर जो गुडविल का शेयर लेके आएगा, वो वाई को नहीं, सिर्फ एक्स को मिलेगा। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों हुआ सर? ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, not old partner. This is distributed to sacrificing partners, not old partners. sacrificing partner कौन है? अगर समझ में नहीं आ रहा sacrificing partner कौन है, समझ में नहीं आ रहा, तो you can use the formula ना, old ratio minus new ratio is equal to sacrificing ratio। बचपन याद करो हमारा, कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज हमने पढ़े थे भर भर के। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कर लो यहाँ पे एक्स वाई जेड। ओल्ड रेशियो क्या है? 2:1, 2/3, 2/3, 1/3। न्यू रेशियो क्या है? 1/3, 1/3, 1/3। ये भाई साहब का 2/3 माइनस 1/3, डोंट यू थिंक दिस इज सैक्रिफाइस 1/3? इसका सैक्रिफाइस तो 0 हो गया, इसका गेन आ गया 1/3। ये गेनिंग पार्टनर है, गेनिंग रेशियो है, और ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। तो एक्चुअली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इज वाई, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इज एक्स। कौन है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर? कौन है? हु इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर? एक्स इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। वाई क्या है? वाई ने ना सैक्रिफाइस किया ना गेन किया। तो द गुडविल बॉट इन बाय द इनकमिंग पार्टनर, मैं वापस पूछ रहा हूं, द गुडविल बॉट इन बाय द इनकमिंग पार्टनर, द गुडविल बॉट इन बाय द इनकमिंग पार्टनर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू, क्या लिखूं? ये ओल्ड पार्टनर बोलना सही है कि विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोलना सही है? ठीक है, अगर आपको स्कूल में ये बताया गया है ओल्ड पार्टनर, वो गलत है। दिस हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन, अच्छा अगर मैंने जैसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोला तो वो कौन सा रेशियो रहने वाला है? दिस हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोल दिया तो कौन सा रेशियो रहेगा? बोलो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दो। सर यहाँ तो ओल्ड रेशियो वापरा आपने, सर यहाँ तो ओल्ड रेशियो वापरा। बेटा याले केस में ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम ही आने वाला है, ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम ही आने वाला है। सर ऐसा कैसे?
सर ऐसा कैसे, करके देख लो, करके देख लो। ओल्ड रेशो 1:1 है, न्यू रेशो 1:1 है, कर लो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशो। ए बी सी 1/2 1/2 माइनस 1/3 1/3 माइनस 1/3 क्या होगा? 3 1 3, 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6 1/6, 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6 1/6, और इसका क्या आएगा? माइनस 1/6। माइनस 1/6 मतलब क्या हो गया? 1/3 सॉरी, माइनस 1/3। इसी को आप लिखोगे तो माइनस 2/6। ये हो गया गेन, ये हो गया सैक्रिफाइस, ये हो गया सैक्रिफाइस। आपको नहीं लगता इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है, इन दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 1:1? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 1:1। तो यही न्यू रेशो था। ओल्ड रेशो भी 1:1 था, और न्यू रेशो क्या था इसका? 1:1:1। तो जब अगर ये सेम है तो ये भी सेम ही आता है। तो यहाँ काम चल गया, यहाँ काम चल गया। क्योंकि आप लोगों को ना, जिन्होंने ये बताया होगा कि दिस गुडविल प्रीमियम इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू सैक्रिफाइसिंग टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, वो आपसे वही क्वेश्चन कराएंगे, वो आपसे वही क्वेश्चन कराएंगे जिसमें ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो सेम आता है, जिसमें ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो सेम आता है। नहीं बेटा, दिस गुडविल प्रीमियम इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो, दिस गुडविल प्रीमियम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, ये ध्यान रखना। दिस गुडविल प्रीमियम इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो, दिस गुडविल प्रीमियम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो अगर क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो दिया हुआ नहीं है, अगर क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 होता है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। अगर क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो दिया हुआ नहीं है तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। स्टेप नंबर 1 क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब जरा ध्यान देना, अब जरा ध्यान देना। डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्या होंगी? कोई बता सकता है कि व्हाट विल बी द एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन? व्हाट विल बी द एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन? एनीवन कैन हेल्प मी विद दैट? डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्या होंगी? डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्या होंगी? मैं बताऊँ, गुडविल प्रीमियम क्रेडिट है ना? गुडविल प्रीमियम क्रेडिट है, यस और नो? गुडविल प्रीमियम क्रेडिट है, यस और नो? आया ना? क्या हो गया, इतनी चुप्पी क्यों है? गुडविल प्रीमियम क्रेडिट है ना? उसको खत्म करना है। गुडविल प्रीमियम क्रेडिट है, इसको खत्म करना है। क्रेडिट है, खत्म करना है तो क्या करेंगे? क्रेडिट है, खत्म करना है तो क्या करेंगे? डेबिट। तो गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट, गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, ये शेयर किसको मिलने वाला है? ये शेयर किसको मिलने वाला है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। किसको मिलने वाला है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो एंट्री विल बी गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। एंट्री क्या हो जाएंगी? गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होगा। आई होप आपको समझा है ये। हाँ ना कुछ बोल दो एक बार बेटा। अभी लिखते कि बाद नहीं? बाद में ही लिखते, एक साथ लिखेंगे। 2 पेज आजू बाजू वाले छोड़ दो आपके कॉपी में, 2 पेज आजू बाजू वाले छोड़ दो। अभी मत लिखो, अभी मत लिखो। इतना बड़ा चार्ट बनाना है, मान के चलो इतना बड़ा आपको फ्यूचर में चार्ट बनाना है, इतना इतना पेज छोड़ देना। इतना बड़ा एक चार्ट बनाना है, इतना पूरा गुडविल आपने एक बार ढंग से एक बार पढ़ लिया ना, कभी आपसे गलती नहीं होगी गुडविल में, कभी आपसे गलती। गुडविल में जितने पॉसिबल केसेस है, जितनी पॉसिबिलिटी है, ये सब मैंने इस चार्ट में कवर करवा के रखी है। मैं पढ़ाऊंगा, मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे, क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीजें बता दिया ना तो दिमाग फट जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। सर क्या चल रहा है, ये क्या हो क्या रहा है जीवन में? धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो अभी के लिए 2 पेज आजू बाजू वाले छोड़ देना। हेडिंग दे देना प्रॉब्लम नंबर 2, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल नाम से। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल नाम से टॉपिक दे देना। 2 पेज छोड़ के एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। आ जाओ, ये प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम नंबर 2 हम अभी सॉल्व करेंगे। अब जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना। यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स ए एंड बी एज ऑन 31st March 2016. Their profit sharing ratio was 3:2 and the balance sheet as on 31st March 2016 as follow. लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है, एसेट साइड दिया हुआ है। लाइबिलिटी साइड में कुछ बैलेंसेस दिए हुए, कैपिटल के बैलेंसेस है, क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। एसेट साइड में गुडविल दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, कैश डेटर्स दिया हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया। अच्छा, एक चीज में आप लोगों का ध्यान एक छोटे से चीज पे लाना चाहूंगा। वहां गुडविल नील लिखा है, गुडविल बुक्स में क्या लिखा हुआ है? नील। गुडविल का बैलेंस है कि जीरो है? गुडविल का बैलेंस इस बुक्स ऑफ अकाउंट में है या जीरो है? जीरो है। देखो एक चीज समझो, एक चीज समझो,
ये वाला क्वेश्चन भी एक नीचे दिया हुआ है जिसमें गुडविल बुक्स में है और बुक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 लाख, बुक का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 लाख। तो गुडविल इज देयर इन बुक ऑफ अकाउंट, गुडविल इज देयर इन बुक ऑफ अकाउंट। इसका मतलब क्या है ये मैं कल बताऊंगा, आज नहीं आज नहीं आज नहीं। सिर्फ वो ध्यान में रखना, ध्यान में रखना। अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसमें गुडविल, बुक वैल्यू ऑफ गुडविल इज 0। अभी जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन में बुक वैल्यू ऑफ गुडविल इज 0, बुक वैल्यू ऑफ गुडविल इज 0। इस 0 का रेलेवेंस कल समझेगा जब मैं कोई अगला क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। अभी नहीं समझेगा उसका रेलेवेंस, अभी नहीं समझेगा उसका क्वेश्चन का रेलेवेंस कल समझेगा जब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब हम देखेंगे। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहां तक ठीक है? सी इज एंटाइटल फॉर न्यू, सी इज एंटाइटल एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट विच ही बॉट 1,50,000 एज अ कैपिटल एंड 80,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। 1,50,000 एज अ कैपिटल एंड 80,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। इसमें बोला है पास द एंट्री। बताओ अगर आप एंट्री पास करने के लिए बोला गया है, आपको एंट्री पास करने के लिए बोला गया है तो क्या करोगे? सबसे पहले सबसे पहला प्रॉब्लम नंबर 2, यस, सबसे पहला कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड की एंट्री हो जाएंगी। मैं कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है, 1,50,000 का कैपिटल लेके आया, कैपिटल इंट्रोड्यूस की एंट्री क्या होंगी? पैसा लेके आया, कैपिटल का पैसा लेके आया, एंट्री क्या होंगी? बोलो फटाफट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यस और नो? देखो दो चीज है, उसने कैपिटल के लिए पैसा लाया 1,50,000, उसने कैपिटल के लिए पैसा लाया 1,50,000 और गुडविल के लिए पैसा लाया 80,000। कैपिटल का पैसा लाया 1,50,000 और गुडविल के लिए पैसा लाया 1,00,000, सॉरी गुडविल के लिए पैसा लाया 80,000। तो टोटल पैसा कितना लेके आया उसने? टोटल पैसा कितना लेके आया? जरा जवाब दीजिए। टोटल फंड्स कितने लेके आया उसने? हाउ मच फंड डिड ही इंट्रोड्यूस्ड? हाउ मच फंड टोटल ही हैड इंट्रोड्यूस्ड? 150 प्लस 80, 2,30,000। हाँ 2,30,000 है। आप चाहो तो दोनों की कंपाउंड एंट्री पास कर लो, आप चाहो तो दो अलग अलग एंट्री पास करो। क्या करूं? दोनों की एक साथ एंट्री पास करूं कि दो अलग अलग एंट्री पास करूं? आप बोलो। अलग अलग करूं? तो सबसे पहला एंट्री हो जाएगा कैपिटल के लिए पैसा लाया, कैश इंट्रोड्यूस्ड। सबसे पहला एंट्री हो जाएगा कैश इंट्रोड्यूस्ड। अगर उसने कैश इंट्रोड्यूस्ड किया इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, तो बताइए कैश इंट्रोड्यूस्ड किया है, कैश इंट्रोड्यूस किया है तो एंट्री क्या हो जाएंगी? सी ने पैसा लाया, एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कितना पैसा लाया भाई साहब ने कैपिटल के लिए? कितना पैसा लेके आ गया कैपिटल के लिए? 1,50,000, ठीक है, 1,50,000। सेकेंड एंट्री विल बी, सेकेंड एंट्री विल बी गुडविल प्रीमियम, कैश फॉर गुडविल, कैश फॉर गुडविल। बताओ तो कैश फॉर गुडविल की एंट्री क्या होंगी? कैश फॉर गुडविल है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम। कितना पैसा लाने वाला है? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम 80,000। डोंट यू थिंक दिस 80,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू दिस 80,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर? दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो अगला एंट्री हो जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएंगी? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ये किस में बढ़ जाएगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। तो एंट्री क्या हो जाएंगी? गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट, गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। ये कौन से रेशो में लेना है? ये कौन से रेशो में लेना है आपको? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। कौन से रेशो में लेना है? सैक्रिफाइसिंग रेशो। मेरे को एक चीज बताओ, सैक्रिफाइसिंग रेशो पता है कि निकालना पड़ेगा? यहाँ क्वेश्चन में कहीं भी सैक्रिफाइसिंग रेशो दिया हुआ है कि निकालना पड़ेगा? क्वेश्चन में सैक्रिफाइस, देखो ओल्ड रेशो दिया है 3:2 ओल्ड रेशो है। नए पार्टनर को शेयर कितना मिलेगा वो दिया है, 1/5 शेयर मिलेगा। क्या यहाँ कहीं भी सैक्रिफाइसिंग रेशो दिया हुआ है क्या? व्हाट विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशो दिया हुआ है क्या? हाँ या ना? क्या सैक्रिफाइसिंग रेशो दिया है क्या? यस और नो? कम ऑन हरी, फटाफट बोलो, सैक्रिफाइसिंग रेशो दिया हुआ है क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ नहीं है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ नहीं है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा मतलब क्या हो जाएगा? तो अब आपका एक वर्किंग नोट बनेगा जिसमें आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? कोई बता सकता है क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा? कोई बता सकता है क्या? एक मिनट सोचो, मैं पानी पी के आया। एक मिनट सोचो, मैं पानी पी गया। एक मिनट।
यस, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा? एनीवन? चलो, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो, याद है क्या? ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पार्टनर्स है ए, बी, और इन्होंने नया पार्टनर एडमिट किया हुआ है, नया पार्टनर एडमिट किया हुआ है सी। इनके ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2, यानी 3/5, 2/5। ये भाई साहब ने नया पार्टनर जो है, नए पार्टनर को 1/5 शेयर के लिए प्रॉफिट दे दिया, तो ये नए पार्टनर का न्यू रेशियो इज 1/5, ठीक है। अब मेरे को बताओ, ये जो 1/5 हम इसको देते, जो 1/5 का शेयर हम इसको देते, ये सैक्रिफाइस कौन कौन करता है? ए और बी। सैक्रिफाइस कौन करेगा? ए और बी। तो 1/5 का कुछ पोर्शन ये सैक्रिफाइस करेगा, 1/5 का कुछ पोर्शन ये सैक्रिफाइस करेगा। कितना कितना कितना? ए कितना सैक्रिफाइस करेगा उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में? 3/5। बी कितना सैक्रिफाइस करेगा उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में? 2/5। और ये इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो आपको न्यू रेशियो मिलता था, ये इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो आपको न्यू रेशियो मिलता था। याद आया क्या? ऐसा कुछ पढ़ा था हमने बचपन में, आया ना? हाँ, याद आया तो थम्स अप दे दो एक बार। याद आया क्या? ऐसा ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो कैलकुलेशन पढ़ा था हमने। चलो कैलकुलेट करो इसको। 3/25, अच्छा 3/25 ये हो गया। डिनोमिनेटर सेम करना है तो क्या करेंगे? इंटू 5, यानी कितना हो जाएगा? 5 3 ज़ा 15 ना, 5 3 ज़ा 15 डिवाइडेड बाई 25। 15 माइनस 3/25 12/25 हो जाएगा। 2/25 इंटू 5 कितना हो जाएगा? इंटू 5 करने के बाद 10/25 माइनस ये कितना होने वाला है? 8/25, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 8/25। ये न्यू रेशियो बन गया। इसका भी डिनोमिनेटर सेम कर लो, इंटू 5 करके 5/25। न्यू रेशियो इज इक्वल टू 12:8:5। न्यू रेशियो इज इक्वल टू 12:8:5। जिसमें आप क्या बोलते थे? सर ये देखो, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ना, 3/25 2/25 ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ना, यस और नो? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू 3:2। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू फॉर्म लिखना है तो 3/25 2/25, ये भी लिख के आज ये भी समझा ही देता हूँ। 3/25 2/25, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू फॉर्म, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल। ये याद आएगा? ये डिस्कशन भर के किया था हमने, विद रिस्पेक्ट टू फॉर्म, विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल। अगर भूल गए होंगे तो बेटा पुराने लेक्चर्स जाके देखना पड़ेगा, ये याद है क्या? हाँ ना, याद है क्या? ये याद है क्या? एक ही जन को याद है क्या बेटा? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? ऐसा क्यों कर ले मेरे साथ? अब मेरे को एक सवाल का जवाब दो। आपको नहीं लगता क्या ये जो कैलकुलेशन आपने किया, ये कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो है? ये जो बक्से में डाला मैंने, दिस वाज नथिंग बट कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यस और नो? तो इतना सारा कैलकुलेशन करने की जगह आप वर्किंग नोट में सिर्फ वो बक्सा बना सकते थे ना, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 1/5 शेयर वो गेन कर रहा है, जो 3/5 ये ए सैक्रिफाइस करेगा, 2/5 बी सैक्रिफाइस करेगा। तो अगर मैं सिर्फ इतना सा जो पोर्शन मैंने डब्बे में रख रखा है, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो में सिर्फ उतना डब्बा ले लूँ तो काम चल जाएगा क्या? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो में सिर्फ उतना डब्बा ले लूँ तो काम चल जाएगा क्या? ये सब की जरूरत है क्या? ये जो बाहर लिखे हुए इन सब की कोई जरूरत है क्या? हमारे को क्या करना है नए रेशो से? हमारे को फिलहाल कोई नए रेशो का कोई काम है क्या? यहाँ पे कोई नए रेशो का काम है कि सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशो चाहिए था? सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशो, इतना सारा कैलकुलेशन करने की जरूरत क्या है? तो ये बक्से के ऊपर लिख दूँ मैं, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो खत्म। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आ गया आपका? 3:2। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, मैं यहाँ पे 3:2 वापरू कि 3/25 2/25 वापरू? जब मैं वापरूंगा तो 3:2 वापरू कि 3/25 2/25 वापरू? क्या वापरू? वाई 3:2? क्योंकि जो गुडविल दिया हुआ है वो गुडविल फर्म का दिया हुआ है कि इंडिविजुअल का दिया हुआ है? ध्यान से देखना, जो गुडविल दिया हुआ है वो फर्म का दिया हुआ है कि इंडिविजुअल का दिया हुआ है? देखो गुडविल ₹80,000 फॉर
क्या वर्ड है, क्या वर्ड है, क्या वर्ड है, क्या वर्ड है? हीज शेयर ऑफ गुडविल। हीज मतलब इंडिविजुअल, हीज मतलब क्या है? इंडिविजुअल। तो क्या मैं यहां लेते वक्त, क्या मैं यहां लेते वक्त फर्म का रेशो लू कि इंडिविजुअल का रेशो लू? फर्म का रेशो लू कि इंडिविजुअल? अगर गुडविल इंडिविजुअल का है, क्या बोला मैंने बेटा, ध्यान दो, अगर गुडविल इंडिविजुअल का है तो रेशो भी किसका रहना चाहिए? इंडिविजुअल का। रेशो भी किसका रहना चाहिए? इंडिविजुअल का। ये समझा क्या? कि सब रेशो एनालिसिस के वक्त फर्म और इंडिविजुअल पे डिस्कशन हो चुका है हमारा। रेशो एनालिसिस के वक्त हमने किया है ना, फर्म और इंडिविजुअल, यस और नो? अगर गुडविल इंडिविजुअल का है तो रेशो भी इंडिविजुअल का रहेगा। रेशो भी इंडिविजुअल का रहेगा मतलब वी आर टेकिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो, वी आर टेकिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो में कैसा ले लेंगे हम? 80,000 इंटू 3/5, 80,000 इंटू 2/5। आपको लग रहा होगा सर ये तो न्यू रेशो है, सॉरी ये तो ओल्ड रेशो है। बेटा याले के क्वेश्चन में ओल्ड रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो सेम आया, बट ओल्ड रेशो नहीं लेना है, यहाँ हमको सैक्रिफाइसिंग रेशो लेना है। यहाँ हमको कौन सा रेशो लेना है? सैक्रिफाइसिंग। करो तो 80,000 इंटू 3/5, 80,000 इंटू 2/5 करो, कितना आ रहा है? 80,000 इंटू 3/5, 80,000 इंटू 2/5 करो फटाफट, कितना आ रहा है? 48,000 और 32,000, ठीक है। 48,000 और 32,000, 48,000 और 32,000 हो गया। प्रॉब्लम नंबर 1 का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आंसर लिख लेना। ये छोड़ दो, अभी बैलेंस शीट पे फोकस नहीं कर रहे अभी फॉर द टाइम बीइंग हम। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? ये लिख लो उसका आंसर, प्रॉब्लम नंबर 2 का आंसर।
यस, कोई डाउट है पूछिए, कोई डाउट है पूछिए, कोई डाउट है तो पूछिएगा, अदरवाइज विल स्टॉप फॉर द डे। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क कुछ नहीं दे रहा हूं अभी मैं, शुरुआत में होमवर्क नहीं रहेगा। कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज विल कंटिन्यू टुमारो। एनी डाउट्स? आई होप आपको आज का डाउट, आज का कंसेप्ट, आज का क्वेरी समझ में आया, क्लियर हुआ। क्वेश्चन जो था हमने जो सॉल्व किया वो समझा। देखिए, आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो लेक्चर के कमेंट में ज़रूर वो डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ शुरुआत में मैंने आपको बताया था मेरे क्लासेस के अपडेट, मेरे लेक्चर्स के अपडेट, उसका एक क्विक लिंक आपको दिया था टेलीग्राम चैनल। तो ये क्विक लिंक आप चाहे तो स्कैन कर ले, आप चाहे तो सेव करके रख ले वो डॉक फाइल, या आप ये क्विक लिंक आपके बुक मार्क में भी रख सकते हैं, आपके ब्राउजर के बुक मार्क में भी सेव करके रख सकते हैं। एंड वाइल बाइंग द सब्सक्रिप्शन डोंट फॉरगेट टू यूज द स्पेशल डिस्काउंट कोड मोदी, राइट? मोदी है तो मुमकिन है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट कि अगली बार मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और लास्ट में मैं आपको ज़रूर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बेटा क्वेश्चन और डाउट पूछने से घबराना नहीं। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे वो डाउट, वो क्वेश्चन, वो क्वेरी ज़रूर पूछिएगा। साथ ही साथ में हमारे डिस्क्रिप्शन में एक फीडबैक फॉर्म होता है, प्लीज़ फील फ्री टू फील दैट फीडबैक फॉर्म, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे भी एक फीडबैक मिले। फीडबैक्स आर ऑलवेज वेलकम। और भी कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द स्पेशल डिस्काउंट कोड मोदी while buying the subscription. Thank you, bye bye, see you, take care.